च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, प्रश्न के रूप में निंदनयायी णम भन्ते जीवे किं जनयै। निंदा करने से भन्ते जीव क्या उत्पन्न करता है, क्या प्राप्त करता है। निंदा दो रूपों में हो सकती है। कोई दूसरों की निंदा करता है, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा। यथार्थ है कि नहीं है, सुनी सुनाई बात निंदा करे, तो वो जो दूसरों की निंदा है वो तो एक पाप है। 18 पापों में पर परिवाद रूप में एक पाप है। निंदा में भी कोई सच्ची बात है और मौके पर यथार्थ प्रकट करना अपेक्षित है। साची न साची कहे निंदा न जानो कोई। सत्य सच्ची बात को सच्ची बात बताता है अवसर पर, उसे निंदा मत मानिए। ठीक है, तुम्हारे प्रतिकूल प्रति है या तुम्हारे बारे में ही कोई बात है तो सच्ची बात है और बताना अपेक्षित भी है। तो साची न साची कहे निंदा म जानो कोई, उसको निंदा मत मानिए। तो मौके पर अवसर पर सही को सही बात कहता है। तो कभी किसी के बारे में सही बात बतानी पड़े तो जरूरी नहीं कि वो कोई निंदा का पाप लगता है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। आदमी के भाव क्या है, लक्ष्य क्या है। हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारा भाव कैसा है। एक ही प्रवृत्ति के साथ भाव निर्मल है, भाव अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, तो वो प्रवृत्ति अच्छी हो सकती है। लक्ष्य गलत, भाव गलत, तो वो प्रवृत्ति गलत हो सकती है। एक आदमी गुस्से में आके किसी के बाल खींचे तो गुस्से में आ गया और किसी के बाल खींचता है तो वो तो एक कष्ट देने का पापात्मक कार्य हो गया कि गुस्से में आकर बाल खींचना किसी के, वो पाप का कार्य है। हमारे मुनि जी भी बाल खींचते हैं, संतों के लोच करते हैं तो बाल, तो वो भी तो बाल खींचना ही है। वो बाल खींचना अलग उद्देश्य वाला, अलग प्रयोजन हो गया। तो प्रवृत्ति तो कुछ अंशों में एक ही है, बाल खींचना है। पर एक बाल खींचना गुस्से में आकर के यूँ एक कष्ट देने के भाव के साथ मानो कोई बाल खींचना हो, और एक साधुचर्या के निर्वाह के लिए बड़े अच्छे भावों से लोच करता है। अब लोच करने में भी अपनी ओर से भी कि जितना कम कष्ट हो, कि बाल खींच रहे हैं तो हमारे कई लोच करने में जो एक्सपर्ट चारित्रात्माएं हैं कि भी लोच कैसे करते हैं। और तो क्या, नवदीक्षित जब दीक्षा लेता है, दीक्षा का पाठ पचका दिया और अब लोच करना है भी, उसमें भी एकदम नया है। इसको तकलीफ कैसे कम पड़े, थोड़ा टाइम भले ज़्यादा लग जाए, इसको कष्ट कम पड़े, इस तरह से। और कई बार बाल भी ज़्यादा थोड़े बाल ज़्यादा मात्रा में रख देते हैं, वरना थोड़े से बाल हैं, इतने से ही वो काम हो जाए। ज़्यादा बाल रख दिए
अब एकदम बच्चा है, नया है, तो भी ठीक है करना, तो थोड़ा थोड़े थोड़े बाल लो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, ज़्यादा कष्ट न हो। तो लोच करना है भी हमारी ओर से, तो जितना फिर छोटे साधु का लोच करना है, छोटी साध्वी, नई छोटी 10-11 वर्ष की साध्वी, उसका लोच करना है, तो भाई इसको कष्ट कम कैसे पड़े, इस तरह से लोच करें। भले टाइम लगेगा तो लगेगा, 5 घंटा लगेगा तो लगेगा, पर उसको तकलीफ जितनी कम पड़े। सुना हुआ तो यहाँ तक है, हमारे संतों में एक लोच में कई दिन लग जाते, एक लोच कई दिनों में एक लोच पूरा होता, ऐसा भी सुना हुआ है। कोई कोई साधु के लोच, मस्तक का लोच करने में कई दिनों में उसका लोच पूरा होता, ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब लोच करते होंगे। तो प्राचीन काल में भी ऐसा प्रसंग सुना हुआ है, कई दिन लग गए लोच करने में। तो ये लोच करना भी बाल खींचना है, पर वो गुस्से में बाल खींचना अलग है, लोच करने वाला बाल खींचना वो अलग होता है। तो एक ही प्रवृत्ति के पीछे आशय क्या, अभिप्राय क्या, लक्ष्य क्या, भावना क्या, वो मूल एक कसौटी है कर्म के निर्जरा में, एक बंधन में, कि इसका भाव कैसा है। हमारे कर्म बंधन में कसाय है, पाप कर्म के बंधन में कसाय का योगदान, कसाय नहीं है फिर कुछ भी कर लो, कसाय बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्षीण हो गया, अब पाप का बंध होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, चलो खाओ पियो, पाप का बंध नहीं हो सकता। सकसाय अवस्था में पाप का बंध होता है या हो सकता है, पर जहाँ 9, 6, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान में भी भीतर में वो कसाय है, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पाप कर्म बन जाए, कसाय चला गया। 10वें गुणस्थान का तो कसाय इतना निर्वीर्य हो जाता है, मामूली लोभ है, इतना कमजोर है। तो कसाय और योग की स्थिति और अनुभाग के बंधन में यह कसाय की भूमिका, प्रकृति प्रदेश के बंधन में योग की भूमिका। तो कसाय योगाभ्याम कर्म बंध है, कसाय योगाभ्याम कर्म बंध है, कसाय और योग से कर्म बंध होता है। बीतराग के कसाय नहीं है, केवल योग है 13वें गुणस्थान तक। तो इरियापथी की क्रिया है, इरियापथिक बंध है, और नाम मात्र का बंधा, एक पहले समय में बंधा, दूसरे में भोगा, तीसरे में मानो झड़ा, इतना नाम मात्र का, क्यों कसाय नहीं है, फिर कोई ज़्यादा कोई दमदार बंध नहीं होता, वो मामूली हुआ भोगार झड़ा, हुआ भोगा झड़ा, द्विसामयिक स्थिति वाला मानो वो छोटा सा बंध है। तो हमारी भावना क्या है, तो लोच करने वाले साधु की भावना यह है अगर कि भाई मैं साता से लोच करूं, हमारी लोच की परंपरा का निर्वाह करने में मैं इसका सहयोगी बनूं, योग भूत बनूं, तो वह तो सेवा है। लोच करना तो एक प्रकार की सेवा का कार्य है। तो यह लोच जो अब सावन भादवा महीना, कईयों के लोच तो हो गए हैं, कईयों के तो हो गए और कईयों के बाकी भी। तो यह संवत्सरी से पहले पहले जो हमारी एक लोच की परंपरा चली आ रही है, और आज भी हमारी वह लोच की परंपरा काफ़ी अच्छे ढंग से जीवित है, और लोच की प्रक्रिया चलती है। तो एक का लोच होता है, लोच करने वाला करता है, एक लोच में कईयों का योगदान, फिर कोई खुंटी लेने वाले खुंटी लेते हैं, और फिर और सेवा सहयोग करते हैं। तो यह जो कार्य हमारा होता है, बस पवित्र भावना, अच्छी भावना के द्वारा जो लोच का कार्य करना, वो एक सेवा का कार्य है। इसी प्रकार निंदा है, तो निंदा को भी हम ध्यान दें, भी निंदा हमारी भावना कोई गलत नहीं है, किसी को बदनाम करना हमारा लक्ष्य नहीं है,
पर सच्चाई को सच्चाई बताना भी है। बताए बिना भी थोड़ी कहीं गड़बड़ी रह सकती है, तो सच्चाई को सच्चाई बताना है, सच्चाई को प्रकट करना है। तो वो लक्ष्य खराब नहीं है, लक्ष्य परिष्कार है। तो वो कोई वो निंदा पाप वाली बात प्रतीत नहीं होती। तो साची न साची कहे, निंदा म जानो कोई। साची को साची बताना कोई निंदा नहीं है। हाँ, द्रव्य तो वो भी कहना अवसर देख करके, अवसर देख कर कहना चाहिए। बाकी अवसर नहीं है तो मौन रख लो अभी। कि हमें बोलने और न बोलने में वो विवेक रखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, अच्छी बात है। भी बात तो सच्ची है, प्रूफ है, प्रमाण है, पर कब बताना और कब नहीं बताना, कहाँ बताना और कहाँ नहीं बताना, वो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो उसके अनुसार साची को साची, सच्चाई को प्रकट भी किया जा सकता है। हाँ, सच्चाई होनी चाहिए। पूरी बात का पता नहीं है तो भी तो पहले तहकीकात कर लो, जांच करो, पूछताछ करो, सुनवाई करो। शिकायत करने वाले की भी सुनवाई करो और शिकायत जिसके बारे में उसकी भी सुनवाई यथा योग्य करनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। शिकायत करने वाला क्या कह रहा है, शिकायत जिसकी की जा रही है वो वापस क्या जवाब दे रहा है। सुनवाई यथा संभवतया दोनों की होनी चाहिए। किसी ने शिकायत कर दी, पूछताछ को की ही नहीं, सीधी कार्रवाई भी कर दी, दंड भी दे दिया, उसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कहीं गलती रह सकती है। तो बात का स्पष्टीकरण होना। मैंने एक पहले भी कहा, रणजीत कुमार जी स्वामी विराजे हैं, वो लाडनों की जो घटना हुई, गुरुदेव तुलसी जब सेवा केंद्र की हवेली में विराज रहे थे और एक मुनि जी को गुरुदेव ने पश्चिम रात्रि में उलाहना फरमाया था। कोई बात ध्यान में आई होगी, उलाहना फरमा दिया। संभवतः अगली पश्चिम रात्रि में वापिस फरमाया कि भाई वो बात का कोई प्रमाण नहीं है। तो मैंने कह दिया था पर प्रमाण नहीं है। संभवतः खुद ने फिर कोई एक एकासन या कुछ का मैं खुद दंड ले रहा हूँ कि मैंने ऐसे कह दिया था इनको। तो अर्थात एक शिक्षा की बात है। प्रशासन में, शासन में कभी कहो, उलाना भी कभी देना पड़े, दंड भी देना पड़े, वो एक कर्तव्य हो सकता है। कर्तव्य दंड देना भी, पर जानकारी ठीक हो जानी। वास्तव में गलती है तो ना, गलती है नहीं तब तो होठ का फटकारा भी क्यों दिया जाए। तो गलती है तो यथोचित जो भी दंड देना करना वो भी किया जा सकता। इसलिए सुनवाई यथा अवसर, सुनवाई दोनों की होनी चाहिए। शिकायत करने वाले से भी सुनवाई करो, वो क्या कहता है, जिसकी शिकायत उससे भी सुनवाई, वो क्या कहता है। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए अवसर के अनुसार। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो नतीजा लगे, जो तथ्य लगे, फिर उसके अनुसार जो भी निर्णय लेना हो वो लिया जा सकता है। इसलिए शासन, प्रशासन, दंड संहिता, न्याय, इसमें सुनवाई का भी अपना महत्व है। भी एक बार सुनवाई कर ली, अभी भी बात अस्पष्ट है, अगली दिनांक दे दो भले, आगे फिर सुनवाई करना है, क्या तथ्य है। तो सुनवाई करते करते स्पष्ट हो जाए भी ये गलती की है, स्पष्ट हो गया, अब जो दंड देना हो दे दो। यह लगे गलती है नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, गलती है या नहीं वो तो भगवान जाने, प्रूफ नहीं है कि गलती की है, बिना प्रूफ हम दंड भी क्यों दें। तो यह हमारा कि न्याय, शासन, प्रशासन जहाँ है कि भाई बेगुनाह को दंड नहीं मिलना चाहिए। बेगुनाह है, निरपराध है, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। यह एक सिद्धांत प्रशासन शासन में रहना चाहिए कि भाई बेगुनाह व्यक्ति को, चाहे कोई भी है, ए बी सी कोई भी है, बेगुनाह को दंड नहीं मिलना चाहिए। और वो चाहे एकदम छोटा है, एकदम बहुत बड़ा है, बेगुनाह कोई भी है, यानी प्रूफ नहीं है हमारे पास गलती का,
तो वो हमें ध्यान देना भी कि प्रूफ है नहीं तो दंड किस आधार पर दें। हाँ, बातें तो आ रही है, प्रूफ कोई नहीं मिल रहा है, तब तक शिक्षा दे दो भले भाई कि ऐसा नहीं करना, पर दंड देने की प्रक्रिया प्रूफ पास में आ जाए, उसके बाद भी यह प्रूफ हमारे पास, बोलो अब तुम क्या कहते हो, सामने वाला खुद ही कह दे साहब गलती तो मेरे से हुई है, प्रूफ आ गया और गलती स्वीकार भी कर रहा है, अब जो दंड देना हो वो दिया जा सकता है। परंतु न्याय के क्षेत्र में यह एक सिद्धांत स्पष्ट रहना चाहिए, बेगुनाह को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अन्याय किसी के भी साथ, छोटा बड़ा ए बी सी, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह शासन प्रशासन और न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बेगुनाह को दंड नहीं मिलना चाहिए, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय करने में थोड़ी देरी हो जाए तो हो जाए, पर अन्याय तो नहीं होना। न्याय करने के लिए जांच करने में, पूछताछ करने में कुछ समय लग जाए तो लग जाए, वो इतना बुरा नहीं है। थोड़ा विलंब होना यथा अवसर बुरा नहीं है, पर जल्दबाजी करके किसी के साथ अन्याय हो जाए वो एक तरह से दोष का काम है। न्याय देने वाले के लिए, जो न्याय का अधिकारी है, न्याय के आसन पर बैठने वाला है, वो जल्दबाजी में कहीं गलत फैसला दे दे, अन्याय कर दे किसी के साथ, तो वो इस आसन की सदोषता की स्थिति बन सकती है। इसलिए यह शासन प्रशासन न्याय अधिकार ये जो क्षेत्र है, तो भाई कि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा किसी के साथ अन्याय का काम न हो जाए। कि भाई स्थान निर्धारण की भी बात है भाई कि स्थान कितना मिलना चाहिए, भी इसमें भी अन्याय किसी के साथ न हो जाए। चिंतन कर लो, विभाग क्या, संभाग क्या, कितना उचित है वो, कि अब यह भले स्थान किसी को कैसा मिले वो अलग बात है, पर जो उसका मौलिक अधिकार है भी समविभाग, स्थान का समविभाग पाने का अधिकार है, आहार का समविभाग पाने का अधिकार। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कोई युवाचार्य थे या मुनि थे या आचार्य थे, उन्होंने एक फरमाया कि हमारे संघ में समविभाग, वो समाजवाद कह दो सम, कि हमारे धर्म संघ में समाजवाद या समविभाग है। कैसे ना, आज फरमाया कि देखो एक रोटी गोचरी में आई है, गोचरी में एक रोटी मिली है, छोटा गांव है, एक ही रोटी मिली, मानो बाजरी की रोटी एक मिली गांव में, एक मिली। अब 4 संत हैं सिंगाड़े में, 4 संत है, तो फरमाया कि 4 हिस्से कर लो, फिर 4 टुकड़े करो रोटी के, चारों को एक एक टुकड़ा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं एक तो ज़्यादा रोटी खा के, एक रोटी मिली, तुम 4 संत हो तो समविभाग करो, 4 टुकड़े करो बराबर, चारों को एक एक टुकड़ा मिले। यह समविभाग है, समाजवाद कह दें समविभाग है। आपसी संबंध ठीक है, फिर तो कैसे ही कर लो कि आपसी संबंध बढ़िया, भी छोटे को खिला, जैसा भी करना, पर जहाँ लगे कोई कह दे मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, हिस्सा मांगता है, फिर 4 विभाग करो, एक एक हिस्सा, चौथाई हिस्सा लगभग चारों ले लो। तो यह समविभाग है। तो हमारे धर्म संघ में भी हम यूँ भी समविभाग स्थान धारणा है। तो भाई इतने मकान हैं, तो व्यवस्था विधान देख लो, हमारे विधान में क्या व्यवस्था है स्थान की, कि भी सबसे पहले मान लो बड़ों के लिए स्थान तय हो गया, उसके बाद दीक्षा क्रम से जो व्यवस्था, उस हिसाब से पहले विभाग बना लो, इतने विभाग हैं, अब क्रम से जगह धार लो। तो फिर किसी को एक ऐसा न लगे सा कि हमारे साथ असंतोष है, अन्याय है, हमें समविभाग नहीं मिला, औरों को ज़्यादा दिया, बढ़िया हमको भी, जो व्यवस्था के हिसाब से लो। आप बड़े हो तो पहले धारो, छोटे वाले बाद में धारो। तो यह विशेष स्थिति में तो फिर बड़े जो निर्णय भी, ये स्थान ऐसे होना चाहिए, तो वो अलग बात है। तो यह जहाँ समविभाग है, न्याय है, कि इस व्यवस्था के गोचरी है भाई
कि गोचरी तो सबको मिलने, भोजन तो सबको मिलना चाहिए ना जो खाने वाले हैं। तो या तो आहार आ गया उसके हिस्से करो, या गोचरी के घर डेरे बांट दो, ये इसमें अपनी अपनी गोचरी में जाओ। स्वानीता गोचरी स्वयं, स्वानीता गोचरी स्वयं, अपनी अपनी गोचरी कर लो। तो यह भी गोचरी का भी विभाग, यह डेरा इसमें, यह डेरा इसमें, वो घर इसमें, वो घर इसमें, तो अपनी अपनी पांति है। फिर प्रेम से भले दूसरा कोई चला गया कोई बात नहीं। और शादियों में अलग पहले, और मैंने तो गोचरी की व्यवस्था भी शादियों को पहले दे दो, पहले शादियों को दो, बाद में संतों में बांटो। कि ऐसी कोई चीज़ें भाई कि पहले शादियों को देखो, कि शादियों को जो अपेक्षा यथासंभवतया पहले उनको दे दो, फिर जो है वो संतों में विभाग करो, बांटो। तो यह हमारी व्यवस्था भी सम विभाग। एक सिंगारे में अब साज हैं, कामकाज की भी पांति करना भाई, कि धड़ा जगह साथ कौन करेगा, लूना मंडलिया कौन धोएगा, पात्र प्रतिलेखन कौन करेगा, सुबह पंचमी का पानी कौन लाएगा, फिर गोचरी कौन करेगा, पीने का पानी कौन लाएगा, शाम को ठाऊं ऐसे कौन पड़े, ऐसे कई जो भी काम हैं उनकी भी पांति करो। छोटा है वो पांति लगा दो, फिर बड़े से वो पांति ढाल लो, जिसके हिस्से में जो आ गया वो काम कर लो। यूँ भी आपस में परंपरा से चलता है। वैसे जहाँ प्रश्न उठे भी कि मुझे सम विभाग चाहिए काम का, तो पांति लगा लो आराम से। एक संत पांति लगा दे, जो पांति लगाए वो सबसे अंत में लास्ट में जो बचे वो ले, पहले दूसरे धार ले। तो यह एक सम विभाग न्याय की जो व्यवस्था भी संगठन है, समुदाय है, वहाँ सम विभाग किसी को वास्तव में ऐसा वो न हो कि अमुकों के साथ अन्याय हो रहा है, असम विभाग हो रहा है। हमारे तो आगम का घोष है, असम विभागी नहु तस्य मोक्षो, असम विभागी नहु तस्य मोक्षो। असम विभागी को मोक्ष नहीं मिलता है, इसलिए सम विभाग करो, समान व्यवस्था करो। तो यह न्यूनतम जो जीवन की आवश्यकताएं हैं कि भोजन चाहिए, पानी चाहिए, स्थान चाहिए, ऐसी जो अनिवार्य जीवन की अपेक्षाएं हैं वो सामान्यतया, विशेष को छूट है वो अलग बात है, बाकी सामान्यतया सम विभाग से व्यवस्था होती है। शुद्ध भावना से कार्य होता है। तो असंतोष को मौका कम या न मिले या कम मिले, बाकी आदमी की प्रकृति असंतोष की है, वो तो कहीं से भी असंतोष की बात निकाल ले तो निकाल ले। अपनी ओर से व्यवस्था पक्ष की ओर से सम विभाग का प्रयास होना चाहिए। दोष देखने वाला तो कभी किसी में वो तो दो दोष निकालने की गई, यह कमी निकाल दे बोले, पर व्यवस्था पक्ष की ओर से सम विभाग और न्याय की बात हो कि भी संगठन है, समुदाय है, हमारे संगठन के, हमारे संघ के सदस्य हैं, साधु संस्था के सदस्य हैं, तो भाई किसी के साथ अन्याय न हो, असम विभाग न हो और ठीक तरीके से काम होना चाहिए। यानी कोई भी हो, चाहे छोटा बड़ा, विद्वान अविद्वान, कोई भी है, जहाँ न्याय की बात है, जो जहाँ सबका मौलिक अधिकार है, वहाँ तो सबको समानता के साथ एक अपना हिस्सा, अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो यह न्याय का जो क्षेत्र होता है, उसमें न्याय के आसन पर बैठने वाला मानो कुछ हिस्सों में भगवान बन कर के बैठे, कि कुछ, बाकी तो भगवान सिद्ध भगवान मान लें, पर कुछ हिस्सों में न्याय के आसन पर बैठने वाला भगवान के रूप में बैठे और न्याय करे, किसी के साथ अन्याय नहीं। हाँ, न्याय देने वाले को निडर भी होना चाहिए, निर्भीक भी हो। वो डरता है तो न्याय देने में कठिनाई हो जाए। न्यायकर्ता में निर्भीकता होनी चाहिए, न्याय देने वाले में, फैसला देने वाले में निष्पक्षता होनी चाहिए, न्याय देने वाले में निर्लोभता होनी चाहिए। निष्पक्षता हो
निर्लोभता हो, निर्भीकता हो, फिर विवेक अपना ठीक है, अच्छी बुद्धि विवेक है, तो वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके अपना न्याय देता है। अब वो न्याय है एक पक्ष के तो अनुकूल पड़ रहा है, दूसरे पक्ष के प्रतिकूल वो तो हो सकता है कि फैसला किसी के तो अनुकूल पड़ जाए, वो तो खुशी मनाएंगे सा हम जीत गए, हमारे पक्ष में फैसला आ गया। दूसरा पक्ष भले मायूस हो जाए भी, हम तो हार गए, हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, हमें दंड मिल गया। तो जिनको दंड मिला या जिनके अनुकूल फैसला नहीं आया, वो भले चर्चा करें, नहीं नहीं पक्षपात कर दिया, वो कर दिया, व्यवस्था पक्ष ठीक नहीं है, भले वो चर्चा करें, उनकी चर्चा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ को देख रहे होंगे कि न्याय नहीं किया। अगर शुद्ध भाव से न्याय किया है, वास्तव में न्याय हुआ है, फिर दूसरे कोई चर्चा करें तो करें, उनका अपना क्रम, वो जाने चर्चा करें। न्याय करने वाला अपने ढंग से निष्पक्ष, निर्भीक, निर्लोभ भाव से अपने विवेक से फैसला करे। तो यह निंदा जो शब्द है आगम में जो बताया गया है कि निंदन याये, निंदा करने से जीव क्या प्राप्त करता है। यहाँ निंदा से मतलब आत्मनिंदा, आत्मनिंदा, अपनी गलती के प्रति अनादर का भाव प्रकट करना, अपनी गलती कि मैंने गलत किया, अपनी गलती पर खुद अपनी अनादर भावना व्यक्त करे, वो निंदा, वो आत्मनिंदा हो जाती है। तो आत्मनिंदा करने से क्या होता है, क्या प्राप्त करता है? उत्तर में कहा गया, निंदन यायेनम पच्छानुतावम जनयी। निंदन, निंदा, आत्मनिंदा से पश्चानुताप, पश्चादनुताप, पश्चाताप का भाव पैदा होता है। अरे मैंने गलत किया, मन में ताप, बाद, पश्चात यानी बाद में, गलती करने के बाद में होने वाला ताप, मन में तपती, ओहो मैंने गलत किया, यह काम क्यों किया, यह गलती क्यों की, ऐसा अनाचार क्यों सेवन किया, यह जो भीतर में भाव होता है पश्चाताप, वो पैदा, निंदा से भीतर में ताप, थोड़ा मानसिक कष्ट कि मैंने गलत कर दिया, पश्चाताप को पैदा कर लेता है। पच्छानुतावेणम विरज्यमाने करण गुण से ध्युम परिवज्जयी। और पश्चाताप से फिर क्या, विरक्ति, अब वो काम नहीं करना मुझे। इयानिम नो जब हम पुब्ब मकाशी पमायेणम, अब मैं वो नहीं करूं जो मैंने प्रमाद से पहले कर लिया था। तो यह पश्चाताप के साथ यह भाव जाग जाए, पूर्ण रकरण याये, प्रायश्चित लेते हैं तो यह भाव जाग जाए, पूर्ण रकरण याये, पुनः मुझे अकरण नहीं करना, पुनः यह गलती नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करनी है। तो यह पश्चाताप का भाव होने से वो गलती से विरक्त होता है, दूर हटता है। विरक्त होते होते फिर कोई कोई साधु तो करण गुण से ढिम परिवज्जयी, करण गुण शेडी, करण गुण श्रेणी, क्षपक श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। करण, अष्टम गुणस्थान को अपूर्व करण भी कहा गया, अपूर्व करण। तो वो करण गुण श्रेणी, 8वें गुणस्थान से 2 मार्ग निकलते हैं, एक उपसम श्रेणी का मार्ग और दूसरा क्षपक श्रेणी का मार्ग। तो उपसम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, उपसम श्रेणी लेगा तो 11वें गुणस्थान तक जा सकता है, फिर तो आगे तो रास्ता नहीं है, लौटना होता। क्षपक श्रेणी का रास्ता ले ले, वो क्षीण करता हुआ आगे बढ़ता है। तो पश्चाताप से विरक्त होता है, पाप से विरक्त होते होते कोई कोई साधु क्षपक श्रेणी को प्राप्त कर लेता है, वो अपूर्व करण, फिर क्षपक श्रेणी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला जाता है, करण गुण से ढिम परिवन्नेयणम अनगारे मोह निजम कम्मम उग्घाए।
वह क्षपक श्रेणी से आगे बढ़ता बढ़ता, उस मार्ग पर बढ़ता बढ़ता 12वें गुणस्थान में जाकर मोहनीय कर्म का उद्घात क्षय कर देता है। तो यह जो निंदन है, आत्मनिंदा है, वह भी अपने आप में एक परिष्कार की या एक कर्म निर्जरण की हेतुभूत स्थिति बन सकती है कि अपनी गलती का आत्मनिंदन करो, आत्मनिंदा करो, अपने मन में ही कर लो भी कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, पश्चाताप है मुझे कि वो काम मैंने क्यों किया, अनाचरणीय था, अकरणीय था, परित्यक्त था, वो काम मैंने कर लिया। यह मन में दुख, कष्ट, मानसिक वेदना होती है अपने गलत काम के प्रति। उससे फिर वह भविष्य में वो काम नहीं करना मुझे, ऐसा भाव उसमें पैदा हो सकता है और वो फिर कोई कोई अनगार क्षपक श्रेणी तक पहुंच जाए। आगे बढ़ते बढ़ते मोहनीय कर्म का वह उद्घात या क्षय भी कर सकता है। तो यह साधु जीवन है। इधर समणी पर्याय भी है कि इसमें साधना, निर्मलता के प्रति हमारी जागरूकता रहे और चित्त में समाधि रहनी चाहिए। स्वयं समाधि में रहे, दूसरों को भी यथा अपेक्षा समाधि पहुंचाने का प्रयास करे। जो दूसरे साधु को समाधि पहुंचाता है, समाधि पहुंचाने वाला खुद समाधि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वयं भी समाधि में रहना, दूसरों को समाधि में रखना, धर्म अच्छा चले, साधुपन अच्छा भले, वह जागरूकता भी रहे और बिना मतलब भाई किसी को हमारी ओर से कष्ट नहीं पड़े, भी साथ रह रहे हैं शांति से रहें, अच्छी साधना करें, परस्पर अच्छा भाव रखें, परिश्रमशीलता रखें, भी श्रम करो, श्रम करो। सफलता का एक सूत्र है कि परिश्रम करो, हार्ड वर्किंग, श्रमशीलता रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, द्रव्य क्षेत्र काल को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि यह काम करना है तो मुझे करने का प्रयास करूं, भले मेरा आराम थोड़ा छूटे तो छूटे, थोड़ा कभी आहार भी कम करना पड़े तो बड़े जरूरी काम सामने है तो मुझे तो वो काम करना है। कि अपना मुझे व्याख्यान देना है तो भी देना है, भले थोड़ा नाश्ता कम कर लो, टाइम बहुत लेट हो रहे हो, ज़्यादा लेट नहीं हो, थोड़ा और कोई सेक्रीफाइस करो, आज ये काम छोड़ो, बहुत लेट हो रहे हैं, अब जल्दी व्याख्यान में चलो। कि गोचरी जाना है संतों को, भी मेरा लिखना पढ़ना अभी बंद करो, अभी तो संतों को आर ला कर देना, दवाई ला, तो पहले गोचरी जाओ, वो काम करो, लिखना पढ़ना छोड़ो, डेस्क में रखो किताबों को, कॉपियों को बाद में। तो भी मुख्य काम जो सामने है उसके लिए परिश्रम आदमी करे। आराम तलबी ज़्यादा जीवन में नहीं आनी चाहिए है। जवानी है, अभी कोई वृद्ध नहीं है, अभी तो परिश्रम करो जो करणीय है। कि बिहार करना तो वो यात्रा करो, कि भाई अभी तो यात्रा करने का समय है तो यात्रा करो, कभी लंबा भी चलना पड़े, कभी जैसा भी मंजिलें जैसी चलो, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखो, बाकी परिश्रम करो। कि कभी शाम को करना पड़े शाम को बिहार करो, स्थान नहीं तो कभी दोपहर में बिहार करना पड़े, तो ये शरीर ठीक रहे और परिश्रमशीलता रहे तो हमारे में ये हार्ड वर्किंग की भावना, कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसमें हम परिश्रमशीलता रखें तो सफलता का पौधा परिश्रम रूपी जल से का सिंचन मांगता है। परिश्रम रूपी जल का सिंचन मिलता रहे तो यह सफलता का पौधा भी विकसित हो सकता है। तो हमारे में यथा योग्य स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करना चाहिए। कि भी जो मेरा ड्यूटी का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, कभी ज़रूरत है तो नींद भी थोड़ी कम करनी पड़े। भी रात के 10:30 बज गए, 11, कोई ज़रूरी काम आ गया तो नींद को थोड़ा कम करो। आचार्य श्री तुलसी तो मुझे याद अभी भी आ गए परिश्रमशीलता में,
कि वो जब दिल्ली में प्रसंग आया तो कितनी रात का कितना समय उन्होंने विराज करके बिताया था। और ऐसे ही गुरुदेव तो रात को कभी 11 बज जाते, कभी पहले कई देरी हो जाती थी। तो अपेक्षा है, बाकी तो अपनी अपनी जीवन शैली है। अपनी जीवन शैली देख लो भी, उम्र मेरी क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, भविष्य को भी ध्यान में रखो, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे वो अपना ध्यान में। पर जवानी है अभी तो, विवेक रखते हुए श्रम करना है तो करो, कि जरूरी काम है तो छोड़ो अभी नींद को, घंटा 2 घंटा काम करो, अभी बात करनी है तो बात करो। गुरुदेव तुलसी के तो कभी के संतों के संदर्भ में बात करनी है। एक बार कोई बहुत पुराना प्रसंग है, कोई मुनि शक्तमल जी पहले होते, बहुत पुरानी बात है, मुनि शक्तमल जी के संदर्भ बहुत पुरानी बात है। तो गुरुदेव तुलसी के सामने कोई मुद्दा, उनके बारे में मुद्दा आ गया था। तो पता कि रात की 11-12 कितने बज गई वो बात करने में, और में करते करते कितनी लेट। फिर कोई मगन मुनि को जगाया होगा और कब निर्णय करना है। तभी आचार्य श्री थे तो उनका तो काम था निर्णय लेना है। तो मुनि शक्तमल जी के प्रसंग में वो रात को गुरुदेव बात में विराजे तो कितनी 12 बज गए, कितने बजे होंगे, लंबा समय बात करते करते आखिर जाकर अपना फैसला दिया, फिर अपना काम संपन्न करना। तो ऐसे कभी ज़रूरत हो तो भी रात को भी जागना पड़े, बस स्वास्थ्य बढ़िया रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, शरीर मजबूत रहे। तो ज़रूरत है तो 11:30 बजाओ, 11:15, 12:30 बजाओ। ज़रूरी कोई काम आ गया, ज़रूरी काम नहीं है, टाइमली सो जाओ अपना। तो यह भी परिश्रमशीलता। और हमारे साधु साध्वियाँ भी है, भी काम की अपेक्षा है तो फिर थोड़ा और कोई काम छोड़ो, लिखना पढ़ना छोड़ो, अभी वह मुख्य सेवा का विषय है सामने। मान लो हमारी कितनी साध्वियाँ अभी अहमदाबाद गई सेवा की दृष्टि से, सेवा लेने वाली तो गई पर सेवा देने के लिए कितनी साध्वियाँ गई हैं, जिनका कोई सिंगारे का है कि नहीं है, किसी सिंगारे की है, पर जो उनको इंगित मिला और मिला तो कहाँ गई अभी सेवा के लिए। योगक्षेम वर्ष को अभी छोड़ो, इस समय को अभी वहाँ जाओ, तो वहाँ जाकर के भी सेवा का प्रसंग है। तो सेवा का प्रसंग है तो योगक्षेम वर्ष के भी कुछ समय को छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़ेगी, वो जरूरी काम है, भी सेवा का काम है। तो इस प्रकार वो सेवा का हमारे वो मुनि 2 संतों को हमने भेजा, वो कैवल्य कुमार हेम ऋषि, ये जो संत थे। मैंने कहा अभी तो ज़रूरत है, हाँ ठीक है, तो भेज दिया, चले गए अपने। तो भी योगक्षेम बस छूटेगा तो अभी छूटे, अभी वो काम करना। तो ऐसे जो आवश्यक काम सेवा आदि के हैं कि उसके लिए उत्साह भी रहे, परिश्रम करना उतना परिश्रम करे, कभी सेवा का काम है। तो इस बार कई साधियों को मैंने योगक्षेम वर्ष में, साध्वी प्रमुखा जी हैं कि वो लाते हैं भी, इनको भेजना, इनको भी मैं तो भी प्राय भी ज़रूरत है, अब आप देखो किनको भेजना करना, अंतिम निर्णय हमसे करा लो, पहले आप देख लो किनको भेजना चाहिए। और साध्वी प्रमुखा जी अपने बात करके जो भी उनका इन साधियों को भेजा जा सकता है। तो कई साधियों को इस बार इस लाडनू प्रवास में बाहर सेवा परिचर्या की दृष्टि से भी वो गए हैं। कितना समय, कोई तो थे अहमदाबाद में, उन्हीं को भी अभी वहीं रहो, अभी सेवा करो, यहाँ लाडनू लेट आ जाना, भले देरी से पहुँचना, अभी सेवा को संभाल लो। तो ये अच्छी बात, अभी मौके पर सेवा की अपेक्षा है। तो जैसे गुरुकुलवास में रहना अच्छा है तो मौके पर सेवा देना भी अच्छा है। तो यह हमारा सेवा का उपक्रम है। तो ऐसे संतों में भी, क्योंकि संतों की संख्या थोड़ी शॉर्ट है, साधियों की संख्या ज़्यादा है, सेवा लेने वाले भी ज़्यादा हैं, सेवा देने वाले भी ज़्यादा हैं। संतों में संख्या शॉर्ट है तो सेवा लेने वाले भी कम होंगे, देने वाले भी संख्या में कम है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी तो संतों में भी कभी कभी भी अभी भले भिन्न समाचारी भी अभी सेवा परिचर्या के लिए जाओ। और कोई संतों को मैंने तैयार कर दिया जाने के लिए, कह दिया बिहार करना है, कल बिहार की बात हो गई,
फिर कहा अभी ज़रूरत नहीं है, अभी यहीं रहो, अभी ज़रूरत नहीं। का वो ठीक है, कहा तो तैयार हो गए, वापिस रख लिया तो यहाँ रह गए। तो अभी ज़रूरत है तो जाओ, ज़रूरत नहीं है तो अभी यहाँ रहो भले, पर रहो सन्नद्ध, जब ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कह दें अब ज़रूरत है फिर। तो वो एक बार भले रोक लिया तो आगे ज़रूरत पड़ जाए तो पेंडिंग भले बने रहो, कि अपेक्षा पड़े तो वो तैयार हैं, हमारी तैयारी है, ज़रूरत नहीं है तो गुरुकुलवास में आनंद से रहें, कोई दिक्कत। तो यह सेवा में भी परिश्रमशीलता हमारी रहे, परस्पर सौहार्द, पवित्र अकसाय का भाव, मैत्री भाव, अक्रोध भाव रहे, और अपने आचार विचार, आचार के प्रति हमारी सजगता, जागरूकता रहे, चित्त में हमेशा समाधि रहे। तो यह निंदा यानी आत्मनिंदा करने से क्षपक श्रेणी तक की बात बताई गई है। तो हम खूब चित्त समाधि में रहते हुए अच्छा कार्य करते रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।